सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन ज़रूर मिलती है। इसलिए लगे रहिए और अपने आप को डे बाय डे इम्प्रूव करते रहिए। इसी सिलसिले को हम लोग आगे बढ़ाते हैं, तो आप सभी का स्वागत है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीछे मैंने जो है 16 क्वेश्चन 16 क्वेश्चन करवा दिया है। ये 17 नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर क्या क्वेश्चन है। ये जो है क्वेश्चन किसी त्रिभुज में समकोण बनाने वाली दो भुजाएं हैं, जिसका दिया हुआ है क्या क्या भुजा दिया हुआ, साइड दिया 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 4 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इस त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। क्या बोल रहा है, जैसे से बोल रहा है कोई भी। देखिए क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, ये आपका जो है मेंसुरेशन से क्वेश्चन दिया हुआ है। एक क्वेश्चन और भी मेंसुरेशन से पूछा हुआ है। ये दूसरा क्वेश्चन जो है मेंसुरेशन से क्वेश्चन आया हुआ है। ये जो है ट्रायंगल से क्वेश्चन पूछा हुआ है और जो है सर्कल का समावेश किया हुआ है। देखिए क्या है, एक जो है सर्कल बना लीजिए आप, और इसके अंदर में क्या है, इसके अंदर में परिवृत्त कह रहा, मतलब कि ट्रायंगल के जो राइट एंगल ट्रायंगल जो बना रहे हैं हम लोग, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। देखिए राइट एंगल में 90 डिग्री ये है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना। परिवृत्त का मतलब होता है इसके चारों ओर जो है एक वृत्त है, सर्कल है, यही कह रहा है। इसके बाद कह रहा है कि भुजाएं दी गई है, इसके दो भुजाएं दी गई, किसकी है, समकोण त्रिभुज के दिया है, मतलब कि राइट एंगल ट्रायंगल का जो है 2 साइड दिया हुआ है। कौन कौन सा, ये जो है 3 सेंटीमीटर इसको ले लेते हैं और इसको 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब ये जो है परपेंडिकुलर है, P है, ये जो है बेस है जिसको B बोलते हैं, ये क्या है, हाइपोटेनस है। तो H निकाल सकते हैं आप। H का फार्मूला क्या होता है, H होता है ना P का परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर कर देंगे, ये भी स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए परपेंडिकुलर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और जो है बेस का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा। अब दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा। अब जब यहाँ से जो है स्क्वायर हटाते हैं तो यह अंडर रूट हो जाएगा, मतलब कि कितना आ जाएगा, 5 निकल कर आ जाएगा। मतलब ये जो है अगर इसको नाम दे दे ए, ये बी और ये सी, तो ये ए से लेकर के सी तक ले जो है जो हाइपोटेनस है, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 5 निकल कर के सेंटीमीटर निकल कर आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आपसे पूछा क्या है कि त्रिभुज के परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या, मतलब कि सर्कल जो है इसके बाहर में जो सर्कल किया हुआ है इसका जो है एरिया क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होता है। पाई तो पाई देख रहना ही है, क्योंकि देखिए आपका जो है ऑप्शन जो दिया हुआ है पाई सब में दिया हुआ है, तो सब में जो पाई तो रहेगा ही। अब आर चाहिए, आर चाहिए मतलब क्या होता है, आर क्या होता है, आर जो है रेडियस जो है सर्कल का जो है सेंटर होता है। सर्कल का जो सेंटर जो है, सेंटर से जो है सर्कल पर जो खींचा गया जो लाइन होता है, ये जो है ये क्या है, आपका जो सर्कल है, ठीक है, ये आपका सेंटर है। सेंटर से सर्कल पर जो भी लाइन खींचा हुआ रहता है सब क्या होता है, रेडियस होता है, टोटल रेडियस है। तो ये देखिए आपका रेडियस हो गया, इसको हाफ कर देंगे रेडियस हो जाएगा, तो हाफ करेंगे रेडियस हो जाएगा, मतलब ये 2.5 हो जाएगा और ये भी 2.5 हो जाएगा। तो अब तो दोनों मिला करके 5 हो जाएगा। ये 2.5 सेंटीमीटर, ये भी 2.5 सेंटीमीटर। त्रिज्या निकल कर आ गया, रेडियस निकल कर आ गया। अब उठा करके रख दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा, इंटू 2.5 का होल स्क्वायर कर देंगे, मतलब ये किसका स्क्वायर होता है, 2.5 का स्क्वायर कितना होता है, पॉइंट अभी ध्यान में मत रखिएगा। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है, 625 होता है। और 1 डिजिट के बाद जो है पॉइंट है, तो यह 2 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा, और ये पाई का पाई रख देंगे। ये सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, स्क्वायर दिया हुआ, स्क्वायर दिया, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 6.25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप कि ये आपका मेंसुरेशन का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क का, ये अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब कि इस शिफ्ट में जो है यही एक अच्छा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है हमको। अब तक ले जो है यही क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का जो अच्छा क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन क्या है बाबू, कि क्वेश्चन है कि सरण और म्यूख एक साथ मिलकर किसी कार्य को है ना 18 दिनों में समाप्त करते हैं, परंतु म्यूख इसी कार्य को अकेले करता है और 1/3 कार्य को पूरा करके छोड़ देता है ना। इसके बाद जो सरण कार्य को अकेले पूरा करता है, इस प्रकार दोनों मिल करके 40 दिन पूरा करते हैं, है ना। तो आपको बताना है कि सरण अकेले जो है कितने दिनों में पूरा करेगा। क्वेश्चन जो है तो बहुत बड़ा है, पर जो है जैसे जैसे हम लोग पढ़ेंगे वैसे वैसे बनाते चलेंगे। देखिए क्वेश्चन है कि सरण और म्यूख जो है 2 दोस्त हैं, एक सरण है और एक क्या है, म्यूख है। ध्यान रखिएगा, सरण और म्यूख है। सरण और म्यूख जो है मान लीजिए है ये 1 दिन में जो है काम को ख़त्म करता है, कौन, सरण, और म्यूख जो है y दिनों में ख़त्म करता है। ये दोनों का अगर एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम निकल देंगे, टोटल जो है वर्क निकल कर आ जाता है, ये टोटल वर्क निकल कर आ जाता है।
ठीक है। अब यहाँ से एफिशिएंसी निकाल देंगे इसका, है ना। सरण का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, तो सरण का एफिशिएंसी जो है x और x तो कट गया, बच गया y हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर लगाएंगे भाग तो यहाँ पर x निकल कर आ जाएगा, मतलब कि दोनों का एफिशिएंसी निकल कर आ गया। दोनों साथ मिलकर काम कर रहा है। देखिए स्टार्टिंग लाइन कर रहा है, साथ मिलकर किसी कार्य को 18 दिनों में समाप्त करते हैं। साथ मिलने का मतलब है टोटल काम कितना है, टोटल काम जो है x और y है, ठीक है। अब दोनों साथ मिलकर करेंगे मतलब कि x प्लस y जो है दोनों मिलकर करेंगे। अब इस काम को जो है कितने दिनों में पूरा कर रहे हैं, तो ये 18 दिनों में जो है पूरा कर रहे हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, यहाँ तक दिक्कत जो है नहीं होना चाहिए। आगे भी क्या कह रहा है क्वेश्चन में, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि 1/3 कार्य, है ना, म्यूक जो है, म्यूक कौन है, याद वाई है, म्यूक जो है 1/3 कार्य करता है, मतलब कि 1/3 करता है, तो y/3 हो जाएगा ये, है ना। 1/3 कार्य करता है तो बचा हुआ काम कितना हो जाता है, अरे एक क्या टोटल काम क्या है, 3 है, 3 में से जो एक काम जो है म्यूक करता है, बाकी काम तो 2 बचा हुआ है। तो 2x जो है 2x/3 जो है कौन करता है, तो ये सरण करता है, क्योंकि इसका जो है ये कितने दिनों में करता है, ये जो है x दिनों में करता है, इसलिए जो है 2x/3 कर दिए। अब ये जो मिल करके जो है दोनों कितने दिनों में समाप्त करते हैं, ये भी क्वेश्चन लिखा हुआ कि दोनों मिल करके कार्य को 40 दिनों में पूरा कर पाते हैं, 40 डे में जो है पूरा कर पाते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 3 को डायरेक्ट उधर ले आकर फेंक दीजिए तो हो जाएगा y + 2x बराबर कितना हो जाएगा, है ना, 40 120 जो है डे निकल करके यहाँ आ जाएगा। अब देखिए क्या करना है यहाँ पर, अब जो है यहाँ फोकस कीजिए। आपको निकालने के लिए क्या बोल रहा था कि सरण अकेले कितने दिनों में कार्य को पूरा करता है, मतलब ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ये x का वैल्यू दिया हुआ है, ये x का वैल्यू दिया हुआ है, क्योंकि सरण जो है कितना हम लोग मान के चल रहे हैं कि x दिनों में पूरा करता है, तो ये x का वैल्यू दिया हुआ है। मतलब x का वैल्यू हम यहाँ पर जो है स्टार्टिंग में क्या रखना चाहते हैं, 45 रखें। उससे पहले जो है हम लोग क्या ध्यान रखेंगे, ये ध्यान रखेंगे जो है 18 जो आया हुआ है, 18 किसका किसका मल्टीपल है, तो ये 9 का मल्टीपल है, मतलब कि x जो है ऐसा वैल्यू होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीपल में देखिए ऑप्शन में कौन कौन सा दिया हुआ है, एक ये दिख रहा है और एक ये दिख रहा है, और ये तो नहीं दिख रहा, इसलिए ये दोनों को ऑप्शन को एलिमिनेट कर देंगे, ठीक है, हट जाएगा ही ऐसे ही। अब देखते हैं 45 रख कर देखते हैं हम लोग x का वैल्यू। अगर x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू हम लोग 45 रखते हैं, x का वैल्यू 45 रखते हैं, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा, 45 गुना 90 हो जाएगा, 90 जो इधर माइनस में हो जाएगा, 120 में से 90 को घटा देंगे तो 30 हो जाएगा। y का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, है ना, 30 निकल कर आ गया। ये जो है x का वैल्यू जब रखें हम लोग 45 को, तो y का वैल्यू 30 रख कर आ गया। अब इसी जो है ये जो वैल्यू जो है रखें यहाँ पर आया है, यहाँ पर रख लेते हैं, रख कर देखते हैं, अगर 18 आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो x का वैल्यू जो है 45 जो है सेटिस्फाई करेगा। देन रखते हैं यहाँ पर x का वैल्यू कितना है, तो 45, इसको रखते हैं तो 45 हो गया, इंटू 30 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। काटते हैं 15 × 45 हो जाएगा, 15 × 5 = 75 हो जाएगा, 5 × 36 हो जाएगा। देखिए 6 × 3 कितना होता है, 18 आ गए यहाँ पर। तो कह सकते हैं कि ये जो हम लोग जो वैल्यू लिए हैं ये जो है सही से हम लोग लिए, सेटिस्फाई कर गया, मतलब कि x का वैल्यू कितना होगा, तो 45 जो है निकल करके आ जाएगा। ये क्वेश्चन जो है टाइम एंड वर्क का बेहतरीन क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन अभी तक अच्छा देखने को मिला है। चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। अगला क्वेश्चन जो है मैरी की वर्तमान आयु, यहाँ पर जो है एज रिलेटेड जो है क्वेश्चन जो है दिया गया है। मैरी की वर्तमान आयु जो है का 3/5, 3/5 का मतलब समझ रहे हैं, 3/5 का मतलब होता है 3/5 के होने का मतलब ये हुआ उतना ही है जितना कि मेरे चचेरे भाई, उसका कज़न जो भाई है उसमें जो है उसके कंपेयर किया जा रहा है, उसके जो है ना एज से कंपेयर किया जा रहा है। चचेरे भाइयों में से एक की आयु का 5वां 6ठा का मतलब समझ रहे हैं, 5/6 जो है ना हिस्सा बराबर है। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर एक मैरी है और उसके एक कज़न भाई है, ठीक है, मैरी। तो मैरी के लिए जो है मैरी का मान लेते हैं x है, और उसका जो कज़न ब्रदर है ना, कज़न ब्रदर का कुछ भी नाम ले सकते हैं, है ना, किशोर लिख देते हैं, है ना, किशोर लिख देते हैं, ठीक है, उसका जो है y मान लेते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है,
है ना, कह रहा है कि 3/5 है किसका, मैरी के वर्तमान आयु का 3/5। 3/5 मतलब समझ रहे हैं, ये हो जाएगा 3x/5 हो जाएगा। ये बराबर है किसके बराबर है, चचेरे भाई में से एक की आयु का 5वां छठा, इसका 5वां छठा, मतलब कि 5y/6 जो है यहाँ तक ये आ जाएगा। ये आ गया। उसके बाद क्या कह रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि मैरी के 10 साल पहले की आयु, मैरी के 10 साल पहले, इसके 10 साल पहले मतलब होता है x माइनस जो है 10 हो जाएगा, है ना। उनकी आज से, उनकी मतलब होता है उनके चचेरे भाई की, है ना, आज से जो है 4 साल बाद, 4 साल के बाद का मतलब कितना होता है, y+4 कर देंगे। अब यहाँ 4 कर दिए तो अब जो है क्या हो जाएगा, 4 साल बाद की आयु का जो है बराबर यहाँ पर दिखाया गया है। तो मैरी का निकालना है, मैरी क्या x है, हमको जो x का जो है वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू चाहिए, तो y को हमको यहाँ निकालने की ज़रूरत है। तो y यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से y जो है क्या निकालने के लिए क्या हो सकता है, तो y बराबर हो जाएगा, ये x माइनस 10 का 10 रह जाएगा और ये +4 इधर जाएगा तो -4 हो जाएगा। तो हो जाएगा कितना हो जाएगा, तो y का वैल्यू जो है ना, x माइनस जो है 14 जो है निकल करके आ जा रहा है। इसको उठा करके यहाँ पर रख दीजिए आप, क्या हो जाएगा ये, तो 3x बाई क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 इंटू, है ना, y का वैल्यू क्या है x माइनस 14, x माइनस जो है 14 यहाँ रख देंगे और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 3 8 तिरछी गुना कर दीजिए, 6 3 18 हो जाएगा, 18x हो जाएगा और ये 5 5 25 हो जाएगा इंटू x माइनस जो है 14 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुना कर दीजिए, 18x हो जाएगा, ये 25x हो जाएगा और माइनस जो है 25 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 25 हो जाए होता है 100, कैरी 10 हो जाएगा, 25 हो जाए 25 और 10 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 35 हो जाएगा ये। अब यहाँ पर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 7x बराबर जो है 350 निकल कर आ जाएगा, काट देंगे तो कितना आ जाएगा 50 निकल करके आ गया। ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन जो है डी जो दिख रहा है। मतलब कि मैरी की वर्तमान आयु कितना है, मैरी क्या माने थे हम लोग, x माने थे, x का वैल्यू जो निकल गया ना, इसलिए y को जो है हम लोग यहाँ पर निकाले थे ताकि जो है x जो है मैरी का जो है वर्तमान आयु मतलब प्रेजेंट का जो एज है निकल सके। इसलिए ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है हो गया। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बाबू, देखिएगा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपको दिया हुआ ऐसा क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल रहा है। अब ऐसा क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा आपको। नीचे देखिए संख्याओं में से कौन सी जो परिमेय संख्या नहीं है, मतलब परिमेय रेशनल नंबर जो है कौन सा नहीं है, ये आपको ऑप्शन देख कर ही जो है मतलब ये 2 से 3 सेकेंड का जो है ये आपका जो है आंसर यहाँ पर निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, अब 64 जो है रेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर मतलब जो p/q के रूप में जिसको हम लोग लिख सकते हैं वो जो है रेशनल नंबर होता है। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं p/q के रूप में, √64 का वैल्यू क्या होता है, तो 8 होता है। 8 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं हम नीचे, तो p/q के रूप में आ गया ना, तो ये नहीं होगा। आपसे क्या पूछा जा रहा है, कौन सा परिमेय संख्या नहीं है ये पूछा जा रहा है। ये तो है, ये तो कट गया है यहाँ पर, है ना। तो ये देखिए ये 64 का है ना, ये क्यूब लिखा हुआ है, ये जो है क्यूब लिखा हुआ किसका होता है ये, तो ये जो है 4 का क्यूब करेंगे तो 64 हो जाता है, तो 4 का क्यूब करेंगे तो नीचे 1 अपने आप आ गया, ये भी है, मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। इसको देखते हैं ये कितना का जो है, इसका भी क्यूब 8 का क्यूब कितना होता है, किसका होता है ये 2 का होता है, तो 2/1 यहाँ भी लिख सकते हैं हम लोग, ये भी हो गया, मतलब ये भी नहीं होगा। ये आपका जो है ऑप्शन हो जाएगा, निकल करके आ जाएगा। √8 का मतलब क्या होता है, ये होता है 2 जो है निकल कर आता है। इसको आप जो है नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये रूट जो है ख़त्म हुआ ही नहीं है, इसलिए जो है ऑप्शन जो है यही निकल करके आ जाएगा। आई होप कि 20 क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। 1 से लेकर 20 तक ले मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिया है। आपको 5-5 क्वेश्चन है ना, 6-6 क्वेश्चन का आपको जो है सेट दिया गया है। टाइमिंग ज़्यादा ना होने के चलते इसलिए आप सबको देख लीजिएगा और एनालिसिस कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, धन्यवाद।